यहाँ पीछे बीच में एक सूखी हुई कनाल है, उसके अंदर टाइगर पीछे 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 इसको यूपी वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरेशन रोड ट्रिप का ये मेरा तीसरा और आखिरी एपिसोड है। अपने पिछले 2 एपिसोड्स में किशनपुर को बेस बनाकर मैंने कई टाइगर्स को ट्रैक किया। द टाइगर किंगडम के इस लास्ट एपिसोड में मैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अनवाइल्ड करूंगा। मेरे साथ टाइगर ट्रैकिंग करनी है तो जल्दी से अनवाइल्ड इंडिया को सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए। सिर्फ 4 ही वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करना तारीफ के काबिल तो है ही, पर इसका एक असर ये भी दिखा कि बाघों को अक्सर जंगल के बाहर पाया जाने लगा। इससे वन विभाग को खासी मुश्किलों से गुजरना होता है। मसलन ये बाघिन हाल ही में अटकोड़ा गांव के एक घर की दीवार पर पूरी रात बैठी रही। वन विभाग द्वारा बेहोशी का इंजेक्शन देने के बावजूद भी इसे काबू करना मुश्किल हो रहा था। वहीं इसे रात भर देखते देखते कुछ लोग ये भूल गए कि वो एक बाघिन के नजदीक हैं, न कि किसी बिल्ली के। इसके पंजे का एक वार किसी कार के दरवाजे को खोलकर रख सकता है। हालांकि वन विभाग के इन जांबाज कर्मचारियों की मेहनत की जितनी सराहना की जाए कम है। इटकोना के पास ही है ये बाइफर्केशन पॉइंट। अंग्रेजों द्वारा 1926 में बना ये वाटर सिस्टम पीलीभीत टाइगर रिजर्व की लाइफलाइन है। प्राकृतिक संपदा भरपूर होने के कारण यहाँ वन्य पशुओं, पक्षियों और सरीसृप जाति के प्राणियों की भी बहुतायत है। शारदा सागर डैम से निकलकर ये कैनाल एक के ऊपर एक बहने वाली 2 नहरों की प्रणाली है। सबसे निचली खारजा नहर है जो शारदा सागर बांध से निकलती है, और सबसे ऊपर खिरी शाखा है जो बाइफुर्केशन पॉइंट से निकलती है। भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं और पीलीभीत को 2014 में टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया था। ये जंगल अनेकों प्रकार के फ्लोरा और फौना से समृद्ध है। लगातार ग्रो होती बाघों की संख्या से पर्यटकों के लिए यहाँ बाघों को देखना आसान है। हालांकि बाघों की तेज ग्रोथ देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यूपी इज द नेक्स्ट टाइगर किंगडम। हमें वहां 2 बाघ मिले और हम उनको ट्रैक करने का पूरा एक्सपीरियंस आगे आपसे शेयर करेंगे। पीलीभीत से करीब 1 घंटा दूर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यहाँ मुस्तफाबाद गेट से सफारी की बुकिंग और बोर्डिंग दोनों होती है। सफारी के लिए बराही और महोफ रेंजेस हैं। आज हम बराही रेंज जाएंगे जो कि टाइगर साइटिंग के लिए एक बेटर ऑप्शन है। मेरे साथ बलवीर गाइड है। बराही रेंज की सफारी में बाइफर्केशन सेंटर पॉइंट है, सो मैं मुस्तफाबाद की बजाय सफारी बाइफर्केशन से स्टार्ट करूंगा। इससे मेरा मुस्तफाबाद आने जाने का टाइम भी बचेगा और मुझे सफारी में ज्यादा टाइम मिलेगा। और फिर मेरा स्टे भी यही इरिगेशन गेस्ट हाउस में ही है। जैकेट ले जाना भूल गया, अभी गर्मी है, शाम को ठंड हो जाएगी। चलिए साहब।
जिप्सी सफारी में 6 लोग एक साथ सफारी कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 3500 रुपए है। प्लस हर डिजिटल कैमरा के लिए आपको 500 रुपए अलग से देने होंगे। ध्यान रखिएगा, सफारी के बीचों बीच चेकिंग भी हो सकती है। बाइफरकेशन पॉइंट पब्लिक के लिए ओपन है, पर यहाँ एक ही पब्लिक रोड है और बाकी रास्ते जंगल के लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं। कैनाल की सफाई के लिए हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच पानी को रोक दिया जाता है। ऐसे में बाघों को अक्सर कैनाल के बीच से आते जाते देखा जा सकता है। कैनाल सूखने की वजह से पानी में मिलने वाला खाना कम हो जाता है। इससे कुछ बर्ड्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आखिर हमें सूखी कैनाल में टाइग्रेस दिखने का मैसेज आया और हम तुरंत बाइफरकेशन पॉइंट की तरफ बढ़ गए। हम बाइफरकेशन से उस टाइग्रेस को देख पा रहे थे, पर टूरिस्ट इस बात से अनजान वहां पिकनिक मना रहे थे। मुझे हमेशा इस बात का डर रहता है कि मेरे पहुंचने से पहले कहीं टाइगर निकल ना जाए, जबकि अक्सर टाइम लिमिट की वजह से मुझे ही टाइगर को छोड़कर निकलना पड़ता है। वो टाइग्रेस नीचे कैनाल में दूसरी तरफ थी। बड़ी मुश्किल से घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से मैंने उसको कैमरा में कैप्चर किया। जल्द ही वो ऊपर चढ़ के जंगल की तरफ चली गई। हमने थोड़ी देर उसके लौटने का इंतजार किया। जब वो वापस नहीं आई तो हमने जिप्सी दूसरी तरफ ले ली। यहाँ नीचे बीच में एक सूखी हुई कैनाल है, उसके अंदर हम लोग टाइग्रेस की खोज में थे, पर अचानक से हमारे पीछे एक सब अडल्ट मेल टाइगर आ गया। ये ब्लैक टॉप रोड रिजर्व का ही एक पार्ट है और इस पर अक्सर टाइगर्स दिखते हैं। ये टाइगर बड़े आराम से रोड पर चलता चला जा रहा था। हम इसके सबसे ज्यादा नजदीक थे, लेकिन इससे पहले कि हम गाड़ी रिवर्स करते, बाकी गाड़ियां हमसे आगे निकल गई। ये रोड आगे बाइफरकेशन पॉइंट तक जाती है और वहीं इरिगेशन का रेस्ट हाउस भी है, जहां लोग पैदल घूमते हैं। मेल टाइगर बाइफरकेशन पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड की तरफ निकल गया और उसने फिर से रोड पर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर तक सभी जिप्सीज उसके पीछे चलती रही, इस उम्मीद में कि वो मुड़ेगा और फोटोग्राफर्स अपने अपने तरीके से उसको कैप्चर करेंगे, क्योंकि टाइगर देखने का फन तो एकदम हेड ऑन है। सफारी का टाइम अब खत्म हो चुका था। एक बार फिर टाइगर मेरे सामने था और समय सीमा मेरे पीछे। खराब रोशनी में जब बाइफरकेशन से मैंने उसे कैनाल में तैरते हुए देखा तो मुझे यकीन हो गया कि भारत का उत्तर प्रदेश ही है द टाइगर किंगडम ऑफ इंडिया।